नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सिंह, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, नोबल हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक डिस्कस करेंगे एक पेशेंट की हॉस्पिटल की जर्नी का, कि कैसे वो पेशेंट हमारे यहाँ किस कंडीशन में आया और कैसे हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद से उसके साथ क्या क्या दिक्कतें हुई और कैसे वो यहाँ से डिस्चार्ज होकर खुशी खुशी घर गया। ये कहानी आप कह लें या एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन आप कह लें कि बेचारे को हेड इंजरी हो गई थी और एक बेहोशी अवस्था में हॉस्पिटल लेके आया गया। पहले वो पेशेंट लोकल किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया 2 से 3 दिन के अंदर, लेकिन क्योंकि उसका सर पे चोट थी और मैसिव ब्लीड था उसके सर पे, तो क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी केयर के अलावा बहुत उच्च स्तरीय मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं थी, तो उन्हें हमारे हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जैसे हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो हमारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी स्टाफ, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंसड है, और हमारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनकी देखरेख में उसका इलाज शुरू हुआ और वह पेशेंट आज इस कंडीशन में आ गया है कि वो पेशेंट चलता फिरता है। जैसे वो पेशेंट अपने यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका क्योंकि वो बेहोशी अवस्था में था, उसका हाथ पांव चलना बंद हो गया था, अलग अलग जगह उसकी नलियाँ लगी थी, उसका अपने नाक से वो खाने की आरटी ट्यूब डालते हैं वो था, सांस लेने में दिक्कत थी तो यहाँ पे ट्रेकिस्टॉमी बोलते हैं वो लगा था, वेंटिलेटर सपोर्ट में वो करीब हमारे यहाँ 15 से 20 दिन आईसीयू में था, फिर धीरे धीरे वार्ड में वो शिफ्ट हुआ। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं इस पेशेंट के माध्यम से कि आईसीयू में फिजियोथेरेपी का क्या अहम रोल है या क्यों ज़रूरी है फिजियोथेरेपी आईसीयू मैनेजमेंट में। हमारे हॉस्पिटल में नर्सिंग, मेडिकल टीम, एक्सपर्ट टीम के साथ में जो हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का इसमें अपना योगदान दे पाते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी टीम मिली हुई है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे पेशेंट में फिजियोथेरेपी का क्या अहम योगदान है। पेशेंट जब बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसे मूवमेंट कोई होश नहीं है कि हाथ पाँव कैसे चल रहा है, और वो काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो उसके हाथ पाँव बहुत पतले दुबले हो जाते हैं, घाव हो सकता है, उसको निमोनिया डेवलप हो सकता है, उसके पैर मुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, उसका हाथ फंक्शन नहीं करता है, तो वो अपने जो नॉर्मल उसका वो रेंज है वो ख़त्म कर देता है या उसका वो उतना यूज़ नहीं कर पाता है। पेशेंट अगर ऐसे ही रिकवर करेगा तो आगे चल के ना वो बैठ पाएगा, ना खड़े हो पाएगा, ना चल पाएगा। फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी वीन ऑफ कराने में मदद करते हैं, वेंटिलेटर निकालने में मदद करते हैं, उसको बेडसोर ना हो इसकी हम कोशिश करते हैं। हर 2-3 घंटे में आईसीयू मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी में उसको पोस्चर चेंज कराना, उसके लिम्ब को मूव कराना ताकि प्रॉपर एक ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, एक जॉइंट्स का जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो हम मेंटेन करके रख सकें, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो पूरे ऑल ओवर बॉडी बना रहे। हम कोशिश यही करेंगे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ से कि ऐसे पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी वीन ऑफ करके जल्दी से जल्दी उसे बैठाएँ, उठाएँ और चलाएँ। तो हमारे पास कुछ वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको उस पेशेंट की जर्नी आपको इस वीडियो के थ्रू बताएँगे, और हम दिखाएँगे कि कैसे ही हमारा पूरा नोबल मेडिकल एक्सपर्ट जो टीम है वो एक डेडिकेटेड टीम है, जो एक इमरजेंसी केयर से लेके पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक, टर्शियरी केयर तक हम कितने शिद्दत से लगे रहते हैं। चलिए ठीक, नमस्ते। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन पेशेंट को हम समय समय पे बिस्तर पे वेंटिलेटर के साथ में उनको बिठाना, उनको सपोर्ट के साथ उठाना, उनको सपोर्ट के साथ खड़े करना, उनके हाथ और पैर को चलवाना ताकि एक उसका मसल मूवमेंट स्टार्ट हो सके। ऐसे पेशेंट में जो वेंटिलेटर में था 1 महीने से 20-25 दिन से, उसको वापस से बिठाना और उसके हाथ पाँव चलवाना बहुत ही एक नया मूवमेंट होता है उसके लिए स्टार्ट करना। जैसे एक छोटा बच्चा स्टार्ट करता है अपने मूवमेंट्स को, वैसा उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब उसको एक छोटा सा इतना हाथ उठाने के लिए उसको इतनी ताकत लगानी पड़ती है कि जैसे कि 10 किलो का एक पट्टा बंधा हो। तो वो स्टार्ट हम करवाते हैं उसको, हाथ की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज, उसको खड़े करना सपोर्ट के साथ ताकि वो धीरे धीरे अपना वेट लेने लगे। फिर उसे हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में नीचे शिफ्ट करते हैं, उसको चलना कैसे है, पैर पे वज़न कैसे लेना है, घुटनों पे प्रेशर कैसे लेना है, ये सब का उसको हम ट्रेनिंग देते हैं धीरे धीरे। हाथ का फंक्शनल मूवमेंट कैसे करेगा, वो एक एक चीज़ों को पकड़ेगा कैसे, ये सब हम चीज़ फिजियोथेरेपी में उनको सिखाते हैं। तो इस पेशेंट की जर्नी में हमने आपको यही दिखाया है कि कैसे पेशेंट को हॉस्पिटल के आईसीयू से लेके उसको वार्ड में शिफ्ट किए हैं और फिर डिपार्टमेंट में लाके उसको हम चलना, एक्सरसाइज कराना और घर पे क्या क्या करना है एक्सरसाइज, उसका भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और वो पेशेंट बहुत अच्छे से अभी चल रहा है।